थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब उसकी ओर देखें। हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। तू हमारी आशा है खुदा, तुझे छोड़ा और कोई नहीं परमेश्वर। लॉर्ड वी लव यू लॉर्ड। तू हमारे साथ रहता है इसलिए धन्यवाद करते खुदा। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया,
के लिए धन्यवाद खुदा। We thank you for your love, Father. We thank you for your grace. We thank you for all that you have given to us, Lord. Lord, we offer you this worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Called many, but few are chosen. उसने बहुतों को बुलाया लेकिन थोड़े से चुने हुए हैं। And God loves you all. और परमेश्वर आप सबों से प्रेम करता He है। is mindful of you all. उसका मन आपसे भरा हुआ है। I thank God for each one of you. मैं आप में से हर एक के लिए धन्यवाद करता हूँ You परमेश्वर का। are invited to join an in-depth study of end-time prophecies. और आप बुलाए गए हैं कि आप अंत समय की भविष्यवाणियों को गहराई से समझे, सीखे। From original languages of ancient Greek and Hebrew. इब्रानी और ग्रीक भाषाएं जो पुरानी भाषाएं हैं उससे सीखे। High prices are imposed on people by Tokatehon system. और महंगाई बढ़ गई है तो कतिहोन सिस्टम के लोगों के द्वारा। Serpent wants to bite every elect. और जो सांप है वो हर एक चुने हुओं को काटना चाहता है। So it is trying to bite through that venom, और वो उस that charisma. करिग्मा के द्वारा काटना चाहता है। But we will not bow down to it. पर हम उसके सामने झुकेंगे नहीं। Amen. आमीन। We heard from the word of God that rumors and wars of rumors we are going to hear. और हमने सुना कि ऐसे अफवाहें जो है और युद्ध की अफवाहें और बहुत सारी अलग अलग समाचार हमें सुनने को मिलेंगे। Church know the season कलीसिया मौसम को जानती है because we are in the beginning of the end क्योंकि हम अंत के शुरुआत में हैं। and the church is deceived. और जो कलीसिया है वो फंसाई जा रही They है। are thinking that nothing is going to happen. और कलीसिया में लोग कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। They are thinking that all is well. वो सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है Everything will be going to be normal. और सब कुछ नॉर्मल होगा। But it is not so. पर ऐसा नहीं है। The end is at hand. और जो अंत है वो नजदीक है। All those who have spiritual blindness, वो सभी जिनको आत्मिक अंधापन है they can't see what all is going on in the all levels of society. वो नहीं देख सकते कि समाज में हर लेवल पे क्या हो रहा है। But He has opened our eyes क्योंकि उसने हमारी आंखों को खोला that we है may see, कि हम देख सके, that you and open our mind that we may understand. कि हमारे मन को हम खोले कि हम समझ सके। That everywhere the chaos is going on. हम ये देख सकते हैं कि हर जगह ऐसी गंभीर परिस्थितियां, गड़बड़ी की परिस्थितियां चल रही है। This all we are sharing with you that we all may be prepared and be ready. और ये सारी बातें हम आपसे बता रहे हैं इसलिए कि हम सब तैयार रहें। For the end is at hand. क्योंकि अंत जो है बहुत ही नजदीक है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। There are 7 trumpets in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य में 7 तुरैयां हैं। 7 angels are given us 7 trumpets by God. 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरैयां दी गई है। They are to be sounded at the appointed time. और वो जो है नियुक्त किए हुए समय में वो तुरैयां बजाई जाएगी। They will be sounded one after another. वो एक के पीछे दूसरी तुरई फूकी जाएगी। Trumpets are in order, और तुरैयां जो है तुरैयां नंबर वाइज होगी। and that means first trumpet, second trumpet, and third trumpet. उसके बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी था। But seals are not in order. पर जो मोहरे खोलना है वो जो है वो सीक्वेंस में नहीं है, मतलब नंबर वाइज नहीं है। Actions will begin only when the trumpet is sounded. और तभी ही काम होगा जब भी तुरई फूकी जाएगी। Trumpets are not to raise up the dead people. तुरैयां जो है मरे हुए लोगों को पुनरुत्थान देने के लिए नहीं है। Trumpets are not for that. उन्हें जीवन देने के लिए नहीं है। Trumpets are for devastation and destructions or chaos and judgment.
जो तुरैयां हैं वो नाश के लिए है और न्याय के लिए है, गड़बड़ियों विनाश। के लिए है, विनाश के लिए है। They also estimate the extent of devastation. और वो बताती है कि बहुतायत का गड़बड़ी होगा, बहुतायत का नाश होगा। All seven seals go under one or more trumpet. और सभी 7 मुहरें जो है All single seal may go under a one. All seven seals go under one or more trumpet. सब 7 जो मुहरें हैं वो एक तुरई में या एक से ज्यादा तुरई में जाएंगे। A single seal may or can go in 2 different trumpets. और एक जो मुहर है वो 2 अलग अलग तुरैयों में जा सकती है। All signs and other symbols in Revelation must fall under a trumpet. सब जो चिन्ह होंगे और अलग अलग चिन्ह हमें दिखाई देंगे जो प्रकाशित वाक्य में बताए गए हैं वो तुरई के नीचे होंगे। 7 trumpets are appointed throughout the 7 years of tribulation period. 7 तुरैयों को नियुक्त किया गया है 7 साल के सताव के समय में। The whole 7-year period will be covered with then 7 trumpets. और पूरा 7 साल का जो समय है सताव का वो 7 तुरैयों में बांटा गया है। We can see in Daniel 9:27a. हम दानियल 9वां अध्याय उसका 27वां वचन अ भाग में देख सकते हैं। And he will confirm a covenant with many for a week. वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा So बांधेगा। here he means a Katehon people. यहाँ पे वह मतलब कतेहोन लोग AHM. आम आम They strengthen one world law. वो वन वर्ल्ड के कानून को सामर्थशाली मजबूत बना रहे हैं। Woe is under the trumpet. हाय 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 जो है वो तुरई के नीचे है। Immediately after the rapture. उठा लिए जाने के तुरंत बाद As soon as the church will be raptured जैसे ही कलीसिया का उठा लिया जाना होगा and the trumpet will be blown और तुरई फूकी and there जाएगी will be woe. और सब जगह हाय हाय और हाय होगी। Understanding from the midpoint view, we can see this. और मध्य पॉइंट जो 7 साल का मध्य पॉइंट है उस हिसाब से हम ये देख सकते Trumpet हैं। number 1. पहली तुरई Timing of the trumpet number 1 on 7 years tribulation period is beginning of the 7 years tribulation. पहली तुरई 7 साल की समय रेखा में जब हम देखते हैं तो पहली तुरई का जो समय है वह 7 साल का सताव का समय। First trumpet will be blown. 7 साल का सताव का समय जब शुरू होगा तब पहली तुरई फूकी जाएगी And the 7 years timeline और 7 साल की समय रेखा will be divided into 2, as we all know. वो 2 भाग में बांटा जाएगा जैसे हम जानते हैं। 3.5 years and 3.5 years. 3.5 साल और 3.5 साल। 3.5 years means 1260 days. 3.5 साल मतलब 1260 दिन। So 1260 days plus 1260 days. 1260 दिन प्लस 1260 दिन। So in the middle is a midpoint. और बीच में मध्य पॉइंट है। And in the midpoint view, a rapture is there. और बीच में ही मतलब 7 साल के बीच में ही मध्य पॉइंट पे हमारा उठा लिया जाना होगा। The total days in the 7 years is 2520. और पूरे समय रेखा पे यानी 7 साल में 2020 दिन है। Total days टोटल दिन 1260 plus 1260. 1260 प्लस 1260 टोटल 2520 दिन है। We can see the Satan cast down in a mid-air, cleansed, and Jewish tribes were sealed. और हमने देखा कि मध्य आकाश को शुद्ध किया गया। Daniel 12:12. हम दानियल 12:12 Blessed is he who waits and reaches the end of 1335 days. क्या ही धन्य है वह
जो धीरज धर कर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। That means it is speaking about the sealing of Jewish people. इसका मतलब है वो यहूदी लोगों पर मुहर लगाने के लिए बता रहा है। God will seal Jewish people परमेश्वर यहूदी लोगों के ऊपर अपना मुहर लगाएगा 1335 days before. 1335 दिन के लिए So they will be sealed. वो उनके ऊपर मुहर लगाई So जाएगी। if we subtract 1260 days out of 1335 days, अगर 1335 दिन में से 1260 दिन माइनस करेंगे तो so we will get 75 days. हमें 75 दिन मिलते हैं। That means 75 days before midpoint, मध्य पॉइंट से 75 दिन पहले God is going to seal Jewish people. परमेश्वर यहूदी लोगों पर मुहर लगाएगा। 75 days before midpoint, मध्य पॉइंट के 75 दिन पहले Satan will be cast down. शैतान को नीचे फेंक दिया जाएगा। 75 days before midpoint, मध्य पॉइंट के 75 दिन पहले mid-air will be cleansed. मध्य आकाश शुद्ध किया जाएगा। First, Satan will be cast from mid-air down. पहले शैतान मध्य आकाश से नीचे फेंका जाएगा Then that empty space will be cleansed. और जो खाली जगह होगी उसे शुद्ध किया जाएगा। Will be prepared for his bride. वो उसकी दुल्हन के लिए तैयार किया जाएगा। God will keep Jewish wall 3.5 years. और परमेश्वर 3.5 साल तक यहूदी लोगों के ऊपर मुहर लगा कर रखेगा। That means 1335 minus 1260 will give 75 days. 1335 दिन में से अगर 1260 दिन काट दिए गए तो 75 दिन मिलते। 75 days before midpoint, मध्य पॉइंट के 75 दिन पहले 75 days before rapture, उठा लिए जाने के 75 दिन पहले God is going to seal Israelites. परमेश्वर इजरायलियों के ऊपर मुहर लगाएगा। Open Revelation 10:7. हम खोल सकते हैं प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 7वां वचन। But in the days of voice of seventh angel, when he is about to sound his trumpet, the mystery of God will be fulfilled, just as he proclaimed to his servants the prophets. वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरई फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। God is going to fulfill that secret, that mystery, परमेश्वर उस रहस्यमय बात को पूरा करेगा। as it is written in Romans 11th chapter. जैसे वो रोमियो के पत्र 11वें अध्याय में लिखा है। God is going to protect Jewish people. परमेश्वर यहूदी लोगों को सुरक्षित रखेगा। The good news has come from the Jewish. यहूदियों से सुसमाचार आया It है came to the Gentiles. और अन्य जातियों के पास पहुंचा Again, God is going to take care of them. और फिर से परमेश्वर उनको संभालेगा। Revelation 11th chapter, 15th verse. प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 15 वचन। The seventh angel sounded his trumpet, and loud voices called out in heaven, "The kingdom of the world has become kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever." जब 7वें दूत ने तुरई फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज्य करेगा। And 16th verse. और 16 वचन। And the 24 elders who sat on the throne before God fell on their faces and worshipped God. तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके saying, "We give thanks to you, O Lord God Almighty, one who is, who was, because you have taken the great power and has begun to reign." यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को
काम में लाकर राज्य किया है। Here we can see clearly, यहाँ पर हम साफ रीति से देख सकते हैं। here the word is mentioned that the one who is and the one who was. और यहाँ पे वचन में लिखा है जो था और जो है। Here it is not written the one who is going to come, और यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि जो आने वाला है, because he has come क्योंकि वो आया है in this verse. इस वचन में। And 18th verse says, and the nations enraged, and your wrath has come. The time has come to judge the dead and to reward your servants, prophets, as well as the saints, and those who fear your name, both small and great, to destroy those who destroyed the earth. जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। This is the completion of the time. और ये जो है समय का पूरा होना है। We can open Daniel 8:14. हम खोल सकते हैं दानियल 8:14। He said to me, it will take 2300 evenings and mornings, then sanctuary will be properly restored. तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो, तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। So this will start before 30 days of the midpoint. और ये जो होगा वो मध्य पॉइंट से 30 दिन पहले होगा। Before 30 days before our rapture. हमारे उठा लिए जाने के 30 दिन पहले। We can see the Antichrist starts from his work from 30 days before the rapture. और हम देख सकते हैं कि अंतक्रिस्त जो है वो उठा लिए जाने के 30 दिन पहले से काम शुरू करेगा। 30 days before the end of the 7 years tribulation, his period will end. और सत्ताव के 7 साल पूरे होने के 30 दिन पहले उसका काम पूरा हो जाएगा, उसका समय पूरा हो जाएगा। Antichrist time will finish before 30 days. और अंतक्रिस्त का समय 7 साल के पूरे होने के 30 दिन पहले पूरा होगा। Because God gave him 42 months. क्योंकि परमेश्वर ने उसे 42 महीने दिए We हैं। have seen in Daniel 9 और to 27. And he will confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week he will put to an end the sacrifices, and on the wing of the temple he will come, and abomination that causes the desolation until the decree destruction is poured upon the him. दानियल 9:27 वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने पर परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। As soon as time will accomplish, God will pour his wrath. जैसे ही समय पूरा होगा वैसे परमेश्वर अपने क्रोध को And उंडेलेगा। as soon as God will pour his wrath, और जैसे ही परमेश्वर अपने क्रोध को उंडेलेगा, God's people will not be on the planet Earth. परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी ग्रह पर नहीं होंगे। God's people means that foolish 5 virgins will not be on the earth. Wise 5 Wise 5 virgins, they got raptured in the midpoint of the 7 years. जो ज्ञानी कुंवारियां हैं उनका उठा लिया जाना हो गया मध्य पॉइंट में, और बाकी 5 मूर्ख कुंवारियां भी उस समय पृथ्वी पर नहीं रहेगी। When God will pour his wrath. परमेश्वर अपने क्रोध को उंडेलेगा। You can तब see Daniel 12:11. हम दानियल 12:11 And from the time the daily sacrifice is abolished and the abomination of desolation set up, there will be 1290 days. जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। So it is 1290 days. वो 1200
90 दिन होंगे। If we subtract 1260 days from it, अगर 1290 दिन में से 1260 दिन हम काट दे then we will get 30 days. तो हमें 30 दिन मिलते हैं 30 days before our rapture, और 30 दिन हमारे उठा लिए जाने के पहले the Antichrist will manifest in the temple. अंतक्रिस्त जो है वो मंदिर में पहुंच जाएगा And God has given him प्रकट होगा only 42 months, और परमेश्वर ने उसे केवल 42 महीने दिए हैं not more than that. और उससे बढ़कर नहीं। We can open Revelation 11:2. हम प्रकाशित वाक्य 11:2 खोलें। But exclude the courtyard outside the temple. Do not measure it, because it has given over to the nations and will trample the holy cities for 42 months. पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। Again we are seeing under the trumpet. और फिर से हम ये तुरैयों में सीख रहे हैं। Matthew 24:15. हाँ? So when you see the standing in the holy place, the abomination of desolation described by the Daniel, let the reader understand. मत्ती 24:15। इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता ने के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। We can find these scriptures in Mark 13:14, और ये मरकुस 13:14 में भी हम पढ़ सकते हैं। Luke 21:20, लूक का उसका 21:20। Let's open 2 Thessalonica 2nd chapter 3rd verse. Let no one deceive you in any way, for it will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness, the son of destruction, is revealed. 2 Thessalonica 2nd chapter and 3rd verse. किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। See here clearly it is written that day will not come until क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म the का rebellion occurs, the man of lawlessness, the son of destruction, is revealed. किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। Amen. First he will be revealed. पहले वो प्रकट होगा Then that day of the Lord will come. और उसके बाद प्रभु का दिन A आएगा rapture will come. और हमारा उठा We लिया will be जाना caught up in होगा air. और हम मध्य आकाश में Fourth उठा लिए verse. जाएंगे। चौथा वचन। He will oppose and exalt himself above every so-called God or object of worship. जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। So he will set himself in the temple of God, proclaiming himself to be God. यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। Amen. We will understand the Antichrist has come. और तब हम समझ जाएंगे कि अंतक्रिस्त आ गया है। We will understand that only 30 days are remaining for us now for our flight. और तब हम समझ जाना चाहिए कि अब हमारा 30 दिन ही बाकी है हमारे उठा लिए जाने के लिए। And as God protected Elijah, he is going to protect you and me. जैसे परमेश्वर ने एलिया को बचाया, वैसे ही आपको और मुझे वो बचाएगा। He will provide us. वो हमें देगा। Should we open Revelation 13:5? क्यों ना हम प्रकाशित वाक्य 13:5 वचन खोल। The beast was given a mouth to speak arrogant, blasphemous words and authority to act for 42 months. बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया।
42 months, 42 महीने, not one day more to him. और एक दिन ज्यादा नहीं, His time is fixed. उसका समय फिक्स किया He गया will है। come 30 days before our rapture. वो 30 दिन पहले उठा लिए जाने के पहले आएगा। He will be revealed वो प्रकट होगा, in the temple, मंदिर में प्रकट होगा, and 30 days before the end of the 7 years, 7 साल के 30 दिन पहले his time will finish. उसका समय पूरा होगा। We can see that two witnesses will appear 140 days before the midpoint. और पॉइंट के 140 दिन पहले 2 गवाह प्रकट होंगे। Revelation 11 chapter 3rd verse. प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 3 वचन। And I will empower my two witnesses, and they will prophesy for 1260 days clothed in sackcloth. मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। These two witnesses ये 2 जो गवाह हैं are not going to see God's wrath. वो परमेश्वर के क्रोध को नहीं देखेंगे। Before God's wrath, परमेश्वर के क्रोध के पहले they will be killed, वो मारे जाएंगे and they will be kept before everyone on the streets. और वो रास्ते पर सबके सामने मारे जाएंगे और रखे जाएंगे For 3.5 days. 3.5 दिन के लिए। God's wrath will not come until that dead will be taken up. और जब तक वो मृत्यु को पुनरुत्थान न पाए तब तक परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़केगा। 7th verse we'll see. 7वां वचन हम देखेंगे। When the two witnesses have finished their testimony, the beast that comes up from abyss will wage war with them and will overpower and kill them. जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। 11th verse. 11 वचन। But after the 3.5 days, the breath of life from God entered into two witnesses, and they stood on their feet, and great fear fell upon those who saw them. परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। Amen. And God will take them to Himself. और परमेश्वर उन्हें ऊपर उठा लेगा। Before their death, they will perform miracles and wonders. उनके मृत्यु के पहले वो चिन्ह चमत्कार करेंगे। And that two witnesses one will be Moses and other will be Elijah. और वो 2 जो गवाह होंगे वो एक मूसा होगा और एक एलिया होगा। Because of many proofs, that name is given. बहुत सारे सबूतों के बाद ये नाम दिए गए हैं। And we'll open Daniel 8:14. हम दानियल 8:14 खोलेंगे। And he said to me, it will take 2300 evenings and mornings, then the sanctuary will be properly restored. तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। You know that holy place आप जानते हैं वो पवित्र will be स्थान cleansed शुद्ध किया जाएगा 140 days before the end of the 7-year tribulation. 7 साल के सताव के पूरे होने के 140 दिन पहले। We can see this 2300 evening and morning sacrifices. और हम देख सकते हैं 2300 बार सांझ और सवेरे का बलिदान। It will take 2300 evenings and mornings. वो 2300 बार सांझ और सवेरे होता रहेगा। 2300 evenings and morning means 2300 सांझ और सवेरा मतलब 2300 upon 2. 2300 को 2 से अगर हम डिवाइड करें So we will get 1150 days. तो वो 1150 दिन होते हैं। 2300 sacrifice evening and morning means
150 days. 2300 सांझ सवेरा मतलब 1150 दिन. 140 days before the 7 years tribulation ends, temple will be cleansed. और 7 साल इससे हमें मालूम पड़ता है कि 7 साल नहीं, पूरे होने के 140 दिन पहले मंदिर को शुद्ध किया जाएगा and the sanctuary will be properly restored. और मंदिर को सही रीति से बनाया जाएगा. Lord used 1260 days, not 520 days. परमेश्वर ने 1260 दिन का इस्तेमाल किया है, 2520 दिन का नहीं. 1260 days in the Bible most likely to speak of second 3.5 years of the 7 years tribulation. 1260 दिन जो है बाइबल में जो बोला गया है वो खास करके 7 साल का जो सताव का समय है उसका दूसरा भाग के लिए बोला गया है. महाक्लेश का समय के लिए बोला गया है. First 1260 days are not sure about it. और पहले जो 1260 दिन है उसका पक्का नहीं है. In God's language 360 days per year. क्योंकि परमेश्वर के भाषा के अनुसार 360 दिन मतलब एक साल. 30 days means 1 month. 30 दिन मतलब एक महीना. So 3.5 years means 1260 days. और 3.5 साल मतलब 1260 दिन. So right now our calendar we are using is 365 days calendar. और अब पर जो हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसमें एक साल मतलब 365 दिन. So 7 years tribulations first half may be 1260 plus or minus here and there. और हमारे कैलेंडर के हिसाब जो पहला 3.5 साल का समय होगा वो 1260 दिन या तो प्लस हो सकते हैं कुछ दिन या उसमें से कुछ दिन माइनस हो सकते हैं. Before rapture, उठा लिए जाने के पहले हम means Revelation speaks that the woman, हम मतलब जो प्रकाशित वाक्य स्त्री के बारे में the कह रहा है, pregnant woman with the child जो गर्भवती स्त्री बच्चे के साथ will go through some difficult situations. वो कुछ कठिन परिस्थितियों में से गुजर सकती है. We Philadelphia Church हम फिलडेल्फिया कलीसिया will go through some situations हम कुछ परिस्थितियों के द्वारा जा सकते which हैं are difficult. जो कठिन हो सकती We should है. not think that Jesus will come before 7 years tribulation. ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि सत्ताओं के पहले ही प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा. He will come in the middle of the 7 years tribulation. वो जो है सत्ताओं के 7 साल के बीच में आएगा. And we may go through some sufferings. हो सकता है कि हम कुछ सत्ताओं की परिस्थितियों में से गुजरे. Suffering may be allowed to perfect you and me. और वो सत्ता जो है आपको और मुझे परिपूर्ण करने के लिए To है give us directions और हमें दिशा दिखाने के and to लिए help us to succeed this 7 years tribulation. और हमें मदद करने के लिए कि कैसे ये 7 साल का सत्ताओं का समय पूरा करें. And God will help us. और परमेश्वर हमें मदद करेगा. First trumpet begins with the 7 years tribulation. पहला तुरई जो है वो जैसे ही 7 साल का सत्ताओं का समय शुरू होगा तब वो फूकी जाएगी. God will send his 2 witnesses on this planet Earth. और इस 40 days before the midpoint. मध्य पॉइंट 7 साल के मध्य पॉइंट के 140 दिन पहले परमेश्वर 2 अपने गवाहों को पृथ्वी पर भेजेगा. 140 days before our rapture, God will send his 2 witnesses. 140 दिन पहले हमारे उठा लिया जाने के 2 गवाह परमेश्वर की ओर से आएंगे. They will be Moses and Elijah. वो मूसा और एलिया होंगे. And the second is Daniel 12:12. और दूसरा है दानियल 12:12. 1335 days. 1335 दिन. That is 75 days before our rapture. और उसका मतलब है हमारे उठा लिए जाने के 75 दिन पहले. And after that, third point is Revelation 13:5. और उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्रकाशित वाक्य 13:5. That devil will be thrown down from the mid-air.
जो मध्य आकाश से जो शैतान है फेंका जाएगा। Daniel 9:27b part. दानियल 9:27 का ब भाग। It will be 30 days before the midpoint. उसका मतलब है कि मध्य पॉइंट से 30 दिन पहले। Revelation 11:2. प्रकाशित वाक्य 11:2। Antichrist will be revealed 30 days before our rapture. अंत क्रिस्त जो है वो उठा लिए जाने के 30 दिन पहले मंदिर में प्रकट होगा। And we can see from Daniel 12:11 हम दानियल 12:11 में देख सकते हैं that 1290 days. 1290 दिन। And from the time that daily sacrifices is abolished and the abomination of desolation is set up. जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। Daniel 7:25. दानियल 7:25। And he will speak out against the Most High and oppress the saints of the Most High, intending to change the appointed times and laws. And the saints will be given into his hands for a time, times, and dividing of times. और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक के सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। These saints of Most High are those who are left behind. ये परम प्रधान के पवित्र लोग वो है जो रह गए। They are those who have not caught up in the rapture. वो है जो उठा लिए नहीं गए। And God will give them into their hands, is Satan's hands. और परमेश्वर उन्हें शैतान के हाथों में दे देगा। For time, times, and dividing of times. समयों और आधे समय तक। The dividing of times means not 6 months. आधे समय तक मतलब 6 महीना नहीं। Once God's wrath is poured on the earth, जैसे ही परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर उंडेला जाएगा, Satan's activities has to be stopped. शैतान के सारे कार्य बंद हो जाएंगे। In relation with all these 3 languages, और ये सारी जो 3 भाषाएं हैं, that means time, times, and half a time, यानी समयों और आधे समय तक, 42 months, 42 महीने, 1260 days. 1260 दिन। We can do the study with comparison with Matthew 24th chapter. और हम इसको सीख सकते हैं मत्ती 24 अध्याय से, Mark 13, मरकुस 13, Luke 17, लूका 17, and Luke 21. लूका 21। The distance between first trumpet and second trumpet, पहला तुरई और दूसरा तुरई के बीच का समय जो we don't know. है वो हमें नहीं मालूम। It is 1 day, 1 week, or what, we don't वो know. एक दिन है, एक हफ्ता, एक सप्ताह है या कितना हमें नहीं मालूम। First trumpet is at the beginning of the 7 years tribulation. पहला तुरई पर तभी फूका जाएगा जब 7 साल की शुरुआत होगी। Father in heaven, हे स्वर्ग में पिता, thank you for teaching us, धन्यवाद करते हमें सिखाने के लिए, helping us to learn, हमें मदद करने के लिए and blessing us. और हमें आशीष देने के लिए। We thank for your goodness, Lord. हम धन्यवाद करते तेरी अच्छाई के लिए खुदा, We thank you for all your blessing, तेरे सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, for your good God, क्योंकि तू अच्छा परमेश्वर and there है is none like you. और तेरे जैसा कोई नहीं। Thank you for training and teaching us, हम धन्यवाद करते हैं हमें सिखाने के लिए and preparing us for our rapture, O Lord. और हमारे उठा लिए जाने के लिए तो हमें तैयार कर रहा Thank you है। for making us like a Philadelphia church. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें फिलडेल्फिया कलीसिया बना रहा है। Thank you for helping us to overcome our weaknesses. धन्यवाद करते हैं कि हमारी कमजोरियों पर हम जीत पा रहे हैं। Thank you for all your grace, धन्यवाद करते तेरे सारे अनुग्रह के all लिए, your blessing, सारी आशीष के लिए, all your healing. सारी चंगाई के लिए, In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। In midst of us,
हमारे बीच में Pastor Bapuji is there. पास्टर बापू जी हैं, He will pray for you all. वो आप सबों के लिए प्रार्थना करें। जय मसीह सारे लोगों को। आइए अपने आप को प्रभु के हवाले करें। हे आसमानी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सबको प्रभु जी तेरे चरणों में रखा, उपस्थित लोग और बाद में सुनने वाले लोग, ताकि तेरी वाणी सुन पाए और हम हमारे दिनों को गिने और तेरे वचनों के अनुसार चले और तेरे उठा ली जाने तक प्रभु जी हर एक को निर्दोष और निष्कलंक और दाग रहित जीवन बिताने के लिए तेरा अनुग्रह काफ़ी है। और जो तू बरसा भी दे दिया है, जो था, जो आने वाला है, जो हजारों स्पर्श तक हमको साथ में रखने वाला जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह, जो शुद्धिकरण का तमाम हर एक को प्रभु शुद्धिकरण करने वाला, हमारे मन, हमारे आत्मा, हमारे शरीर को शुद्ध करने वाला, हम अपने आप को उस बलिदान स्वरूपी हम बलि चढ़ाते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसमें मेरी आत्मा निवास करता है, और हम इसे नाश करने वाले में से नहीं बल्कि तेरे वचनों के अनुसार चलकर प्रभु, चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे आंधी आए, चाहे मुसीबत आए, तेरे आगमन तक प्रभु जी हमारे विश्वास को बरकरार रखते हुए, अपने आप का विश्वास को टिकाते हुए औरों के लिए उदाहरण और उद्धार का कारण रखने के लिए हमें सहायता कर। धन्यवाद यीशु। प्रभु आज जो प्रशिक्षण किया था प्रभु जी तेरे दास ने, हर एक के मनों को भेद खोल दे ताकि तेरे वचन को सुन सके, क्योंकि विधियां खुल रहा है, रहस्य खुल रहा है, तेरे आगमन का समय और भी करीब आ रहा है, आ चुका है। कलीसिया जागृत रहे, उठे, क्योंकि प्रभु का समय आ चुका है। तेरी इच्छा है प्रभु जी आने वाला बुधवार को भी हम मिले, तेरी आगमन है तो प्रभु जी हम बीच आसमान में मिलकर तेरी जय जयकार करें। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। तब तक प्रभु जी हमको जीवित कलीसिया के में स्वरूप में हमें चलाइए। पवित्र आत्मा धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुन ले पिताजी, आमीन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु मसीह बादलों पर आए और हम सारे लोगों को उठा ली जाने तक सदा सर्वदा हम पर रहता रहे। आमीन।